गोली चली है तो खाली कारतूस होंगे, जिनको यहां एफएसएल की टीम जुटाएगी और उसके आधार पर यह पता चलेगा कि कौन सी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत सी चीजें हैं जो सबूतों के आधार पर जुटाई जाती हैं। मुमकिन हो सकता है कि जो जवान है उसके और हमलावरों के बीच में हाथापाई हुई हो, ऐसे में शर्ट या जैकेट का कोई हिस्सा हो, वो सबूत के तौर पर जुटाया जाएगा। एफएसएल की टीम बहुत बारीकी से जांच करेगी और ये जांच इसलिए जरूरी होती है कि जब एक अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जब कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है तो तथ्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि देखिए, मौके वारदात से हमने ये सबूत जुटाए थे, फिंगरप्रिंट्स हमने जुटाए, अपराधी से मैच करते हैं, हमने पैरों के निशान जुटाए, वो अपराधी के उस दिन के पहने हुए जूते से मैच करते हैं, सीसीटीवी में जो फुटेज आया उसमें वो तस्दीक होती है कि हाँ, जिस वक्त घटनाक्रम घटा ये फला अपराधी वहां मौजूद था। ये तमाम वो सबूत होते हैं जिनके आधार पर सजा दी जाती है। फर्स्ट इंडिया की टीम मौजूद है जो आपको जानकारी दे रही है इस पूरे घटनाक्रम की। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, ये अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके का बड़ा क्राइम सीन होता है तो सभी को उस परिधि से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो सबूतों के नष्ट होने की स्थिति बनती है। लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। जिस तरीके से पुलिस के जवान जैकेट के साथ हैं, शील्ड के साथ हैं, हेलमेट के साथ हैं, बिल्कुल। देखिए, जो किशन नगर, अभी विजेंद्र मैं आपको ताज़ा अपडेट देता हूं, किशन नगर जो श्याम नगर के अंदर एक कॉलोनी है जहां पर मैं मौजूद हूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर, जहां पर उनको गोली मारी गई। उनके घर के बाहर एकदम से अतिरिक्त पुलिस बल में जो पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी इस समय घटना स्थल पर हैं। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। तो आपको किन पे शक है? लॉरेंस बिश्नोई पे शक है? अभी हम नहीं कह सकते कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो प्रशासन का काम है, ये क्लियर करें भी कौन से गैंग से जरूर है। ये बात नहीं है कि ये कोई नामी बदमाश है, ये कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है। हमारे प्रोफेशनल क्राइम हम इसी को हम कैसे कह सकते हैं किराए के मानते हैं भी किसी गैंग के भी तो हो सकते हैं ना। ये है बहुत बड़ी घटना है, ये पूरे राष्ट्र की बात है। ये लगभग मेरे को सुनने में आई है कि 7:30 8 9 बजे का टाइम था, ये हाँ सुबह का टाइम था, इसने ये घटना की है। ये बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्र की बात है, जो पूरा समाज इनके पीछे, पूरा राष्ट्र गरीब, हर गरीब की आवाज उठाने वाला नेता था ये। और इनके साथ जो घटना हुई इनका जवाब हम बिल्कुल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि बात का रिजल्ट क्लियर करें भी, ये किसी गैंग से निकल के आए ये बदमाश, कहाँ के ये कहाँ नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, उनके घर पर जो कैमरा लगा हुआ है उसका एंगल भी मैं आपको बताऊंगा। ये कैमरा है उनके घर के बाहर और इस कैमरे की जो रीच है ये बिल्कुल उनके मेन गेट तक है, यानी कि इसी कैमरे में जो हमलावर आए हैं उनका पहला सुराग जयपुर पुलिस के हाथ लगा है। आप देखिए, ये कैमरा है और इसकी जो रीच है, ये इसका जो इस कैमरे का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल उनके मेन गेट की तरफ है जहाँ से हमलावरों ने उनके घर में प्रवेश किया था। तो जयपुर पुलिस की 2 टीमें, जो क्योंकि डीसीपी यहाँ से निकल चुके हैं सीसीटीवी फुटेज लेकर, तो जयपुर पुलिस की 2 टीमें इस समय जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उनको एग्जामिन कर रही हैं कि क्या स्केच बनवाया जा सकता है, क्या स्केच के जरिए जो उनकी तस्वीर है उनको पब्लिश किया जा सकता है। पता की एग्जैक्ट घटना हुई, चूंकि मैं मौके पे नहीं गया तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे एक आदमी को एसएमएस शिफ्ट कर दिया गया है और एक आदमी यहाँ पे है। अरे बंद करो इसको अभी यार, बंद करो। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। शिवेंद्र, आप मौके से चीज़ों को समझा रहे थे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उन कारतूसों की, उन खोल की जो गोलियों को तस्दीक करते हैं कि हाँ गोलियां चली हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की, उस कुर्सी की जिसके आसपास लहू बिखरा हुआ है, और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवेंद्र, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है, कुछ जानकारी मिल पाई कि कौन कौन से सबूत उन्होंने अभी तक जुटाए हैं?
देखिए, एफएसएल की टीम आमतौर पर जब इस तरीके का कोई गोलीकांड होता है विजेंद्र, तो उनकी कोशिश होती है कि एक तो गोली चलने के बाद जो कारतूस है उसको लिया जाए, अगर कोई वेपन्स मौके पर छूटा है, फुटप्रिंट और जो हैंड प्रिंट हैं उनको लेने की कोशिश इस समय कर रही है एफएसएल की टीम। एफएसएल की टीम से 4 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन घटनास्थल पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा संकेत है, सीधा मतलब है कि जयपुर पुलिस ने इस हत्याकांड को बहुत गंभीरता से लिया है। थोड़ी देर पहले जो राजस्थान के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उनसे मेरी बातचीत हुई है फ़ोन पर, उन्होंने भी यही कहा है कि कितने घायलों को शिफ्ट किया हुआ था ऐसे में? यहाँ से एक घायल को और एक कितने घायल आए थे? 2 ही जने आए थे। 2 और एक की डेथ हो चुकी है और एक को शिफ्ट कर दिया और एक यहाँ पे। सत्यनारायण हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी है, क्या अपडेट इस वक्त, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक की डेथ हो गई है, एक को शिफ्ट किया जा रहा है, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है क्या वो सुखदेव भाई हैं? देखिए विजेंद्र, सुखदेव सिंह गोगामेडी का निधन हो चुका है, ऐसी जानकारी अंदर से मिल रही है। हालांकि अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है और जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने साफ कहा कि एक की डेथ हो चुकी है, उन्होंने भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। एम्बुलेंस यहाँ पर मंगवा ली गई है और खुद जो परिजन है उनका कहना है कि बॉडी यहाँ से तभी जाएगी जब हमलावर पकड़े जाएंगे। खुद पुलिस कमिश्नर जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हज़ारों की संख्या में जो समर्थक है, सुखदेव गोगामेडी के दोस्त हैं, समर्थक हैं, राजपूत करनी सेना के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आक्रोश का माहौल, लेकिन कोशिश की जा रही है जो आरोपी है उनको ट्रेस करने की, उनको गिरफ्तार करने की। फिलहाल अंदर का माहौल भारी संख्या में जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार की अशांति यहाँ पर ना फैले, अराजकता यहाँ पर ना फैले, क्योंकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। हालांकि घटना तो हो चुकी है, अब कोशिश की जा रही है जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, जिससे कि उनको ये पता लगा जाए कि किस गिरोह से उनका संबंध रहता है। वहीं घटनास्थल पर जो एफएसएल की टीमें हैं वो लगातार साक्ष्य जुटा रही है, फुटप्रिंट ले जा रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि आरोपी संख्या एक्चुअल में कितनी थी इसका पता लगाया जा सके और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। एक शूटर की मौत होने की सूचना है जो हमें मिल रही है विजेंद्र, और एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। हम जो बाहर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको कि एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। हॉस्पिटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार जो संख्या है करनी सैनिकों की वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर कोई जानना चाहता है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी वर्तमान हालत क्या है। हालांकि अंदर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्स और कह रहे हैं और जो हमारे साथी विकास ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की निधन हो चुका है इस घटना के अंदर। साथ साथ एक शूटर भी दम तोड़ चुका है। 2 व्यक्ति जो अन्य घायल है उनके जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विजेंद्र, सत्यनारायण, कितने टोटल शूटर थे जो पहुंचे थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई उनमें से एक की तो गोली लगने से हत्या हो चुकी है, एक को पकड़ लिया गया है। ठीक है सत्यनारायण, आपका रुक करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा बताइए कितने शूटर हैं, कुछ जानकारी लग पा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? क्योंकि एक के बारे में कहा जा रहा है कि मारा गया, एक को पकड़ लिया गया है। देखिए, इस समय जो खबर है, अपडेट वो ये है विजेंद्र की इस पूरी घटना में गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। ये बड़ी खबर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मसले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक जनों को शांति और धैर्य रखना होगा। भाजपा सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त रखना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में है। गोगामेडी जी की आत्मा की प्रभु शांति प्रदान करे, परिजनों और समर्थकों शुभचिंतकों को संबल प्राप्त हो। तो ये बड़ी खबर है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, और जैसा मैं कह रहा था कि ये सामान्य राजपूत संगठन है, उनका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, सबसे सामने में स्थापित करता हूँ। अभी सारे समाज के लोग, मारवाड़ के, जयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के, सबसे मिलकर के हम आगे की रणनीति तय करेंगे। कुछ वरिष्ठ लोग और आ रहे हैं, उसके बाद में पूरे भारत के अंदर आग लगा देंगे कि जल्दी जल्दी गिरफ्तार नहीं किया था।
आक्रोश है और आक्रोश भारी है, लेकिन शिवेंद्र, हम अभी तक आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इस तरीके की खबरों में कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है। पुलिस और डॉक्टर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी कि सुखदेव सिंह भाई नहीं रहे, लेकिन अगर गजेंद्र शेखावत लिख रहे हैं आत्मा की शांति की बात हमारे बीच तो मानकर चलें कि कंफर्मेशन के बाद ये सब हुआ है। उनको तब तक अग्नि नहीं देंगे, तब तक हम ये हमारे भाई की डेड बॉडी को हम यहां से नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया शांति की अपील कर रहा है। शिवेंद्र से स्तब्ध हूं इस समाचार से, तो जाहिर तौर पर हो सकता है उनके परिवार के सदस्यों से। शिवेंद्र, मैं यही कह रहा हूं कि भाई इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बिना कंफर्मेशन के थोड़ी ना लिखा होगा। बिल्कुल, हमें भी लगता यही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संगठन हैं और जो गोगामेडी के आसपास के लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, उनको शांति बनाए रखनी होगी। और उन्होंने कहा है कि जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है, मैंने उनको पता किया है। और विजेंद्र, ये घटना कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। मैं एक और अपडेट दे रहा हूँ कि पूरे देश में इस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए कि इस हत्याकांड को पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ट्विटर का ट्रेंड है और पहले नंबर पर इसमें आप देख सकते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी है, दूसरे नंबर पर राजपूत समाज है, यानी कि हर दूसरा ट्वीट इस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर हो रहा है। ये क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं